नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे एससीएस जो एग्जाम है वहां पर कोर सेक्शन में कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जहां पर आप मेजर फोकस करके आप अपने एग्जाम में और बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्लियर। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपके एग्जाम के लिए। जैसे हम बात करते हैं एससीएस एग्जाम, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एससीएस एग्जाम में पॉलिटी इंपॉर्टेंट कोर सेक्शन, यानी पॉलिटी हो गया आपका। दूसरा हम बात करते हैं ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया। क्लियर। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर एंड हरियाणा स्पेशल जो है आपका। क्लियर। बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में कि भाई कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जहां से हर साल क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर बेसिकली हम बात करेंगे कि क्या कंसर्न रहने वाला है जब भी हम बात करते हैं पीवाईक्यू के लिए शॉर्टेड सी सेट को हम कैसे टैकल करें। ये एक बहुत ज्यादा कॉमन डाउट है कि सर सी सेट के लिए क्या कोई बुक पढ़ें या क्या करें, आपका क्या कोचिंग की रिक्वायरमेंट है नहीं है। तो यहां पर हम बेसिकली बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री से, हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिस्ट्री तीन पार्ट है आपका, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। और मॉडर्न का वेटेज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंशियंट और मेडिवल। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जब हम बात करते हैं तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। फिर हम बात करते हैं वैदिक एरा, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्यन एम्पायर एंड गुप्ता पीरियड। क्लियर। ये पांच सब वो टॉपिक हैं जो एंशियंट हिस्ट्री से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आप पढ़ते हैं स्टोन एज, क्लियर, ये स्टोन एरा पढ़ते हैं। स्टोन एरा में अगर मैं बात करता हूं तो जो नियोलिथिक है और थोड़ा सा इंडस वैली, क्योंकि आप देखें कि वहां पर बेसिकली हम बात करते हैं कॉपर और ये ब्रॉन्ज, तो थोड़ा बहुत कभी कभार क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। बाकी इंडस वैली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम बात करते हैं वैदिक एरा के अंदर कि ऋग, अब देखो वैदिक एरा के अंदर हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल के अंदर एंड पोस्ट ऋग वैदिक के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। रिलीजियस बेस से अगर हम बात करते हैं वुमेन्स की कंडीशन क्या आती है वहां पर, सॉर्टेड। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैनिज्म के सेक्ट्स कौन कौन से हैं, बुद्धिज्म के सेक्ट कौन कौन से हैं, कहां पर जैन काउंसिल्स हुए थे, कहां पर बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, पहला किसने लीड किया था, कहां पर हुआ था, किस प्लेस पे हुआ था, सॉर्टेड। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिवल में। मेडिवल में सबसे पहले आता है दिल्ली सुल्तान। और दिल्ली सुल्तान में जो चार किंगडम है, आप तीन बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आता है स्लेव डायनेस्टी। क्लियर। देन खिलजी हो गए एंड देन तुगलक हो गए, ध्यान दिए। क्लियर। ये तीन डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी को आप भले कर छोड़ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है आपका। एंड मुगल एम्पायर में भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जितने भी यहां पर देखो मुगल एम्पायर में अगर मैं बात करूं जो भी आर्ट्स रिलेटेड कंसर्न है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। जितने भी यहां पर मुगल ऑफिशियल्स रहते हैं, क्लियर, क्या रहते हैं, मुगल ऑफिशियल रहते हैं, उनका क्या नाम होता है, क्या काम होता है आपका, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कैसी रहती है मुगल्स में, स्पेशली अकबर और औरंगजेब के टाइम में। क्लियर। पॉलिटिकल कंसर्न क्या रहते हैं, कौन कौन से वॉर हुए हैं, ये सारी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पर ब्रेक डाउन किया है टाइमलाइन के हिसाब से, क्योंकि ये एक मेरे हिसाब से ये सही अप्रोच है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करने के लिए। एंड अगर आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्र पढ़ रहे हैं, चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, आपको एक साथ कॉन्क्रीट वे में कहीं पर भी मेंशन नहीं मिला है आपका। स्पेक्ट्रम अगर आप देखें दो दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, फिर चार सेक्शन बाद है आपका, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप देखें रिवोल्ट ऑफ 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एंड मूवमेंट, और यहां से हर साल जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी एसोसिएशन है कौन सी इंडिया में फॉर्म हुई है, क्लियर, जैसे पूछ लेगा कि बर्लिन में कौन सी हुई थी, गदर पार्टी का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है आपका, शॉर्टेड। सत्य शोधक समाज से कौन रिलेट करते हैं आपका। फिर यहीं पर हम बात करते हैं जितने भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए आपके, रिवोल्ट्स हुए, किसने उसको लीड किया है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एंड मूवमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर हम बात करते हैं 1885 टिल 1905, क्लियर, जब से आईएनसी का फॉर्मेशन होता है और बंगाल के विभाजन तक। फिर 1906 आपका से लेके 1915 जब गांधी जी आते हैं, और ये पूरा गांधीयन एरा है। क्लियर। गांधीयन एरा से क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आते हैं, तो आप इसे थोड़ा सा डीप फोकस कीजिएगा। 1916 फ्रॉम द होम रूल लीग से अगर मैं बात करता हूं टिल 1930 जब हम बात करते हैं,
1930, 1940 एंड 41 से 47। क्लियर? अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हैं, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं, ध्यान देखिए, जितने भी क्या हुए हैं, मेजर इवेंट्स हुए हैं, उसके टाइम में बैकग्राउंड में क्या था वो ध्यान दीजिएगा। उस इवेंट से कौन कौन से लीडर एसोसिएट थे। क्लियर? उस लीडर का, उस इवेंट का आउटकम क्या था, ये तीन चीज और इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, क्वेश्चन की पूछने की फ्रीक्वेंसी है वो आप देख ही पा रहे हैं कि काफी हद तक चेंज हो चुकी है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बात करता हूँ रिसेंटली जो प्रीवियस पेपर था, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर के बारे में बात करें, जिसका एग्जाम था 11 फरवरी 2024 में। क्लियर? अगर आप देखें कि पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन आए थे, क्लियर, पॉलिटी को करंट अफेयर से लिंक किया था। क्या किया था? पॉलिटी को करंट अफेयर से लिंक किया था। अब आप जो भी मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे, क्लियर, तो आपको पता है कि वहां पर पॉलिटी इन गवर्नेंस का अकेला सेक्शन होता है, ये गवर्नमेंट स्कीम से कुछ अलग सेक्शन होता है आपका, या फिर जो पॉलिटी इन न्यूज या फिर गवर्नेंस इज न्यूज जो है आपका, ऐसे जो सब क्लॉज होते हैं मंथली मैगजीन्स के अंदर, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे वीवीपैट के बारे में बात करें, वीवीपैट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में आया था, न्यूज में था आपका। इस बार भी इलेक्शंस हुए, दिल्ली में हुआ है आपका, हरियाणा में भी हुआ है, तो आप ऐसी चीज समझिए, बाई इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस है वो ज्यादा होते हैं वहां पर। तो पॉलिटी में ध्यान दीजिएगा, आप कुछ भी कर रहे हैं एटलीस्ट उसको करंट ओरिएंटेड लिंक कीजिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 6 क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड ही आएंगे। अब उससे क्या है, जब आप करंट से लिंक करेंगे तो आपका कोर सेक्शन और स्ट्रांग होगा उससे, तो ये भी एक पॉइंट है। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर? पार्ट्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, अमेंडमेंट इन न्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जब भी हम बात करते हैं पंचायत के लिए, क्लियर, इसलिए पंचायत से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगर मैं बात करता हूं म्यूनसिपैलिटी से, ये ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल कैसे, आपने कॉमन टॉपिक देखा होगा, मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जो आर्टिकल 243D किससे है आपका डील करता है, रिजर्वेशन से। कितना रिजर्वेशन है? 1/3 है। SC ST के लिए उनके रेशो के ऊपर है आपका। क्लियर? फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 243 के है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन से है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं 243I जो है किससे, वो फाइनेंस कमीशन से स्टेट के। तो ये इस तरह की जो आर्टिकल्स हैं वो ज्यादा रेलेवेंट है। क्या टेन्योर है, तो आपसे कंडीशनल के अंदर ना आपको फंसाएगा कि मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, चेयरमैन आपके डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो ये अगेन बेसिक्स पर अगर काम करते हैं, देखो एडवांस अपने आप कवर हो जाता है। बेसिक स्ट्रांग नहीं होता और आयोग वहीं पर घुमाता है बच्चों को। सेम फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे या तो कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल पूछ सकता है, मैच में दे सकता है आपको आर्टिकल के लिए। सॉर्टेड? कि इंटर स्टेट के लिए कौन सी कमीशन, तो कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सेंटर स्टेट के लिए कौन सी है, पंची किसे डील कर रहा है, सरकार किससे डील कर रहा है, राजमन्नार किस लिए आई थी आपका, जीवीके राव का क्या कंसर्न है। तो कमिटीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। क्लियर? फिर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये इंपॉर्टेंट कोर, ध्यान दीजिएगा। और ऑलवेज ट्राई कि आप ना हमेशा यूनियन को ना, यूनियन और स्टेट को क्या करें, हमेशा कंपेयर करें। क्या करें? हमेशा कंपेयर करें। इससे क्या है, एक तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बिल्ड हो जाएगी। क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। एंड आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली कहां पर लूप बन सकता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन बनता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से। क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि रिट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट जब हम बात करते हैं तो स्टेट जुडिशरी का पार्ट है आपका, एंड सुप्रीम कोर्ट यूनियन का पार्ट है आपका, तो ये हम सब जानते हैं। क्लियर? जब हम बात करते हैं कि वीटो पावर्स के अंदर कि गवर्नर के पास कितनी वीटो पावर्स है, 4 हैं, प्रेसिडेंट के पास कितनी है, 3 है। तो ऐसे जहां पर लूप बनता है वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। और सिमिलरिटीज भी हैं, अगर आप एज देखें तो ये भी कंसर्न है कि 35 गवर्नर के लिए, 35 राष्ट्रपति के लिए भी है। शॉर्टेड? तो जब भी आप पढ़े एग्जीक्यूटिव में, आपका देखो जो काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो गवर्नर का है, जो काम पीएम का सेंटर में, वो काम चीफ मिनिस्टर का स्टेट के अंदर है, जो काम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां पर सेंटर के अंदर है, वो सेम काम स्टेट काउंसिल मिनिस्टर का स्टेट के अंदर है आपका। तो ये कंपेयर है। फिर जो काम पार्लियामेंट का सेंटर में, वो काफी हद तक जो सिमिलर काम है वो स्टेट लेजिस्लेचर का है आपका। स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे हरियाणा स्पेशली हम बात करते हैं तो केवल आपका कैसे, आपका अगर हम बात करते हैं आपका यूनिकैमरल एक हाउस की प्रणाली है यहाँ पर। क्लियर? जुडिशरी में हम बात करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या कंसर्न है, कौन जज को अपॉइंटमेंट करता है, क्या पावर्स हैं जो कॉमन हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है। जैसे हम बात करें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के पास जो पावर है
ये हाई कोर्ट के पास भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। तो ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत आते हैं। फिर फंडामेंटल एंड डीपीएसपी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 24 में जो एग्जाम हुआ है, एफआर से 2 क्वेश्चन आए थे वहां पर। एंड पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक क्लियर, जितने भी आर्टिकल्स हैं, एक क्वेश्चन बोलता है सर आर्टिकल कौन कौन से हम याद करें, तो एटलीस्ट आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 51A तक तो आपको थ्योरेटिकली आपको याद होने चाहिए, ऑन योर टिप्स होने चाहिए आर्टिकल सारे। फिर जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 53 किससे है, 57 किससे है आपका, 61 किससे इम्पीचमेंट से, 72 पार्डनिंग पावर है आपका, क्लियर, 74 किसके लिए, आपका 74 मल्टीपल टाइम पूछा गया है आपका, 100 किससे है, 101 किससे है आपका, 123 किससे डील कर रहा है, 108 किससे, 109 किससे। तो ऐसे वो आर्टिकल जो आप पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो आपको मल्टीपल टाइम रिपीट देख रहे हैं, तो एटलीस्ट वो आर्टिकल तो आपको ध्यान हो ही जाते हैं। तो पीवाईक्यूज का भी गेम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो ये और ध्यान दीजिएगा। सॉर्टेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी अगर हम बात करते हैं तो 2 पार्ट बाइफरकेट करी गई है, एक इंडियन है और एक वर्ल्ड है। इंडियन में अगर हम बात करते हैं फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, रिवर सिस्टम, देखिए जब भी हम बात करें रिवर से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, और जैसे अमूमन नरेंद्र सर भी कैसे बताते हैं आपको, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए उस चीज को, मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ एक बार। जब कभी भी आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं ध्यान दीजिएगा, उस रिवर की पहले तो ट्रिब्यूटरी कहाँ से वो ओरिजिन हो रही है, कौन कौन सी, अगर बात करता हूँ मेजर जो सिटीज हैं वो उस पर लाइक कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है तो वो ये आपको पता होना चाहिए। और जब कभी भी, और SCS में क्वेश्चन एडवांस में ही बनते हैं, तो एटलीस्ट जब हम बात करते हैं कि इनका ऑर्डर में वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकता है, तो एटलीस्ट वो सब भी आपको पता होने चाहिए। फिर हम बात करें नेशनल वेजिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्रॉपिकल डेसिडियस के ऊपर क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आते हैं, एवरग्रीन के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आते हैं आपके, क्लियर। सेमी एरिड रीजन पे कैसे हैं आपका, तो जो स्पेसिफिकेशंस हैं आपके उन पे क्वेश्चन बनते हैं आपका। अगेन एग्रीकल्चर टाइप ऑफ क्रॉप्स में हम बात करते हैं, खारिफ, राबी एंड ज़ैद के ऊपर, कौन सी आपकी प्लांटेशन क्रॉप है, कौन सी आपकी कैश क्रॉप है आपका, कौन सी फूड क्रॉप है आपका, अगेन इंपॉर्टेंट है। इंडियन मॉनसून हो गया, टाइप ऑफ सॉइल, एंड सॉइल के अंदर ध्यान दीजिएगा जो भी मिनरल्स आपके मिलते हैं वो, क्लियर, सॉइल कहां पर, तो सॉइल की एग्जैक्टली लोकेशन वो, एंड किस टाइप की क्रॉप को, किस टाइप के एग्रीकल्चर को वो सपोर्ट करेगी वो, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगेन ट्राइब्स जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है आपका, मिनरल्स एंड इट्स लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी एंड देयर स्टेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया एंड प्लेसेस इन न्यू अलाइन विद द करंट अफेयर। तो मतलब ज्योग्राफी के साथ भी अगर हम करंट को लिंक करते हैं तो अपन को और बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या आता है कि नेशनल पार्क दिए आपको मैच करने के लिए, क्लियर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व दिए हैं, या फिर कोई आपसे एयरपोर्ट पूछ लिया एग्जाम के अंदर, या कोई आपसे पूछ लिया कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये सब कहाँ पर सारे आपके प्लेसेस इन न्यूज के अंदर कवर होंगे। और अगर आप देखें कि जो फ्रीक्वेंसी है 1 या 2 क्वेश्चन आपको करंट ओरिएंटेड देखने के लिए मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये कितना नॉलेज है उसका गेम नहीं है, आप कितने अवेयर हैं अपने सराउंडिंग को लेके, कंट्री को लेके, उसका गेम है यहाँ पर, ही ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड। फिर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैंने इनको बिल्कुल सही अरेंज में लगाया, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, सबसे पहले हम बात करते हैं ओशनोलॉजी के बारे में, दूसरा क्या हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया आपका, तीसरा जियोमॉर्फोलॉजी हो गया आपका, फिर हम बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज, मिनरल्स एंड लोकेशन, टाइप ऑफ ग्रासलैंड। ओशनोलॉजी अगर मैं बात करता हूं भाई, सैलिनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, किसके बारे में, सैलिनिटी पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आते हैं आपका। ओशियन करंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, कौन सा हो गया, ओशियन करंट्स हो गया आपका, क्लियर। फिर हम ओशियंस फ्लोर के बारे में हम बात करते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्लाइमेटोलॉजी में अगर हम बात करते हैं भाई, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ध्यान दीजिए क्या आपका, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहां पर हम बात करते हैं फ्रंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपका, क्लियर। फिर अगर आपका बात करते हैं हीट बजट हो गया, कौन सा, हीट बजट हो गया, एंड साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। मिनरल्स एंड लोकेशन हो गया आपका, यहीं पर हम बात टाइप्स ऑफ जो आपके रॉक्स आते हैं, इग्नियस रॉक हो गया आपका, मेटामॉर्फिक हो गया, क्लियर, सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, एंड कौन कौन से उनके एग्जाम्पल्स हैं, ये भी यहाँ पर एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा साइंस के बारे में। अगेन लाइट एंड ऑप्टिक्स, हीट, साउंड, मोशन एंड फिजिक्स इन न्यूज, ध्यान दीजिएगा। जितना भी आप पढ़ रहे हैं इसको मैं एक चीज क्लियर करूंगा, प्लीज ट्राई कि आप एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को ज्यादा पढ़ें, किसके ऊपर, एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को आप ज्यादा पढ़ें, ये ध्यान दीजिएगा।
एप्लीकेशन भी जितनी चीजें वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं बात करता हूँ कि टीआईआर का क्या कंसर्न है, क्या फेनोमेना है आपका, क्लियर। जो हम बात करते हैं सन, जो आपका बेसिकली जब सनराइज होता है तो ऑरेंज दिखता है, सनसेट होता है ऑरेंज दिखता है, क्यों दिखता है आपका, कौन सा फेनोमेना है, कि क्या स्कैटरिंग है आपका, वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, रेनबो का क्या कंसर्न है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में, केमिकल रिएक्शन। अच्छा वन मोर थिंग, क्लियर, प्लीज ट्राई कि आप लोग इन सबको एनसीईआरटी से फिगर आउट करें, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर। एनसीईआरटी से क्या करें आप, ले डाउन करें। chemical reaction again from class 10th, acid base and salt, metal and non-metal, atom and molecules, hydrocarbons and daily use chemistry, again very very important, clear, come done from either NCERT, आपके लिए important है। और एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि जो PYQs हैं आप एटलीस्ट उनको ले डाउन जरूर करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन काफी रिपीट हुए हैं जब भी मैं स्पेशली बात करता हूँ साइंस सेक्शन के अंदर। नाउ क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजी। सेल इंपॉर्टेंट है आपका, क्लास 8 के अंदर दिया है, कहां पर, क्लास 8 एनसीईआरटी में है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इनके जो एग्जांपल हैं कि भाई जो जो क्रोकोडाइल है वो कौन से फाइलम का है आपका, तो वो पूछ सकता है, क्लियर। मैमल्स कौन से होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, 4 चैम्बर हार्ट है आपका, वार्म ब्लड है, कोल्ड ब्लड है आपका। शॉर्टेड ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम कैसे काम करता है आपका, कहां से पाचन तंत्र स्टार्ट होता है, कि पेट से होता है, या फिर अगर हम बात करते हैं आपका फूड पाइप से होता है आपका, कहां से होता है, कि जब सलाइवा मिलता है आपका मुंह से होता है आपका, फिर एसोफेगस से आ जाता है नीचे। तो पूरा जो प्रोसेस है आपका, चाहे डाइजेस्टिव है आपका, रिप्रोडक्टिव है आपका, क्लियर, फिर आपका रेस्पिरेटरी है, एक्सक्रीटरी है आपका, सर्कुलेशन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो सारे आपके टू द पॉइंट हाथ में होने चाहिए। फिर यहीं पर हम बात करते हैं जो ग्लैंड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर। विटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसीज एंड डिजीजेस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगेन इसको भी प्लीज आप एनसीईआरटी से ही ले डाउन कीजिएगा, वहां से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी यहाँ पर। और आप क्लास 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करिए देन वेल एंड गुड। आपने कहीं और से प्रिपेयर करा है तो प्लीज अपने सोर्स चेंज ना कीजिएगा, मैं ये चीज आपको मैं और क्लैरिटी दे रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। सोर्स चेंज करना कोई भी बुद्धिमत्ता नहीं है लास्ट मोमेंट के अंदर। एग्जाम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 1 या 2 महीने के अंदर तो नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, मतलब श्योरिटी है कि आना ही आना है। तो फिर उस चक्कर में आप इतना बनते हो, ये तो वो चीज है कि अगर आप लैग कर रहे हैं तो आप इन पर थोड़ा सा फोकस करके आप वहां पर अपने जो 5-10 नंबर है आप और एड ऑन कर सकते हैं, तो ये पॉइंट है उनके लिए तो यहाँ पर, क्लियर। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी। अगेन इकोनॉमी है पूरा क्या है, करंट ओरिएंटेड है। चाहे हम बात करें बजट इंडिया और यूपी के बारे में, आपका 5 ईयर प्लान हो गया, आपका पोवर्टी एम्प्लॉयमेंट हो गया, इकोनॉमिक टर्म्स हो गया, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गया, एंड सेंस हो गया, सब क्या है, इकोनॉमिक पार्ट सारा करंट ओरिएंटेड है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। हरियाणा स्पेशल में बात करता हूं, क्लियर। स्टूडेंट तो आप अरिहंत की बुक ले सकते हैं, कोई भी आप एक बुक लीजिए हरियाणा ओरिएंटेड, वो आपको हेल्प करेगी। एंड साथ में एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स का जो करंट है, स्पेशल क्या आपका करंट है, स्पेशली किसके ऊपर, आपके हरियाणा ऊपर, ये आपको डेफिनेटली और एज देगा आपके एग्जाम के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट अब यहां पर हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, सर कितने साल पढ़ना है आपका। जब भी हम बात करें करंट अफेयर, प्लीज ट्राई कि आप मंथली मैगजीन पढ़ें, क्या पढ़ें आप, मंथली जो बुक्स आती हैं करंट अफेयर्स की या मैगजीन्स आती हैं, आप वहां से फॉलो किजिए। एंड लास्ट 6 to 8 मंथ्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। एंड करंट का देख पा रहे हैं, चाहे हम बात करें पॉलिटी कोर्स सेक्शन हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, इको हो गया, यहां पर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप यहां पर भी फोकस कर सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। शॉर्टेड जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम मांग चल रहे हैं कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल में है, कब है आपका, अप्रैल में है, और 1 महीना प्रिंटिंग थी, तो अगर हम मान लेते हैं कि मार्च में आपका, मार्च का छोड़ के आप फिर फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, क्लियर, और आपका अगस्त एंड सितंबर, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। इतने 6 से 8 मंथ आप प्रिपेयर करें, वो आपके एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है आपका। सेम मेंस के लिए भी आपकी अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है आपका क्रैक टू एग्जाम, ये ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं प्लीज ट्राई, क्लियर, कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्लियर। पहला क्या है आपका मॉक टेस्ट, दूसरा जो स्टेज है वो है पीवाईक्यू, एंड तीसरा है आपका रिवीजन, क्लियर। और कोई भी टिप नहीं है जिससे आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। अब कैसे करना है ये हम समझ लेते हैं। सपोज करो आपने मॉक टेस्ट 1 दिया, क्लियर, क्या दिया आपने, मॉक टेस्ट 1 दिया आपका, और उसमें स्कोर आया आपका 30, कितना आया, 30 आपका स्कोर आया आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। आपने क्या किया,
आपके जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुए, आपने क्या किया, अपने सोर्स पकड़े और अपना उसको क्या रिवीजन किया, उस क्वेश्चन को फिर से क्या किया, आपने ब्रशअप किया, क्वेश्चन को फिर से ट्राई किया। क्लियर? इस तरीके से जब आप मल्टीपल टाइम अपनी गलतियों पर काम करेंगे, तो उस तरीके से आज 30 है फर्स्ट मॉक टेस्ट के अंदर, तो जब आप 15वां 20वां मॉक टेस्ट देंगे तो आपका जो स्कोर है वो 55-60 तक जाएगा आपका, फिर 70। और अगर आप देखिए कि मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप आराम से अपने एग्जाम के अंदर जो मेन एग्जाम है वहां पर आप डिसेंट स्कोर करके आ सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि पीवाई जब भी हम बात करते हो पीवाईक्यू से क्या पता चलता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का लेवल क्या आता है। आप मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का तो वो थोड़ा सा हायर बना के ही देखते हैं कि बीइंग ए नॉर्मल एस्पिरेंट क्या कहते हैं कि यार उस इंस्टीट्यूट का टेस्ट बहुत हार्ड है, जिसने उसका कर लिया यहाँ का क्वालिफाई कर देगा। ये एक मेंटेलिटी होती है हम एक एस्पिरेंट्स के बीच में, शॉर्टेड। और अगर आप वास्तविक में पेपर देखें कि जो आयोग पेपर लेता है एंड जो एक मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट सेट कर रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए बोलते हैं देखो, एक तो मॉक टेस्ट के जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी होगी, इन डेप्थ पता चलेगा, और इनके कोई ऐसा डायमेंशन है जहां पर आप लैग कर रहे हैं आपको वो भी क्लैरिटी होगी। सेम ये पेपर 1 के लिए भी है और सीसेट के लिए भी है आपका, शॉर्टेड। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को और इनहेंस कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बात कर रहे हैं पीवाईक्यू के लिए, किसके लिए, पीवाईक्यू के लिए बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप एचसीएस एग्जाम के साथ साथ एटलीस्ट यूपीएससी के जो 3 पेपर हैं ध्यान दीजिएगा, एक तो सीडीएस है आपका, एक सीएसई है और एक सीएपीएफ है आपका, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर जरूर आइएगा। और अगर थोड़ा टाइम बचता है तो आप साथ में यूपी पीसीएस का भी पेपर आप लगा सकते हैं जो आपका पेपर 1 है, ताकि आपके कोर सेक्शन में आपको और इनहेंस मिल जाए और आप और इन डिटेल आप अपनी तैयारी को और जज कर पाए यहाँ पर। क्लियर? तो इसी के साथ करते हैं इस सेशन को ओवर, और यही था इंपॉर्टेंट। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं, क्लास चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करें। एंड रात को 9 बजे से क्लासेस चलती हैं जिसमें मैं स्पेशली आपका प्रॉपर मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ, आपका जितने भी कोर्स सेक्शंस हैं, तो आप जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। एंड जो रिस्पेक्टिव टीम मेंबर्स हैं मेरे साथ, वो फ्रॉम द सुबह से लेके रात तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। इन केस अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो नरेंद्र के साथ जुड़ सकते हैं ज्योग्राफी के लिए, रुद्र सर साइंस एंड टेक एंड मेंस करा रहे हैं आपका, प्रदीप सर हरियाणा स्पेशल और करंट अफेयर्स है, और बाकी का जो सुनील सर है वो हिस्ट्री के लिए, एंड बाकी जो कोर्स सेक्शन है फ्रॉम द साइंस एंड ऑल वो मैं यहाँ पर पॉलिटी मैं खुद यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। क्लियर? इसी के साथ करते हैं सेशन को ओवर और मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर। जब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।